नाना रूपों में किया गया कि भाई भक्ति के लिए क्या नौकरी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि अगर नौकरी करते हैं और आजकल की जो व्यवस्था है नौकरी आदि की, कि समय नहीं मिलता ठीक से भोजन पानी ग्रहण करने का, तो वैसे माहौल में माला लेके बैठना या तथाकथित रूप से पूजा पाठ के नाम पर घंटों व्यतीत करना संभव नहीं होता। बड़ी पीड़ा होती है देखकर कि कई संप्रदाय और कई संस्थाएं ये सिखा रही है प्रचार माध्यमों के द्वारा कि वैसी बड़ी नौकरी आप मत कीजिए, कुछ छोटी मोटी नौकरी कीजिए ताकि बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पर ना रहे, सिर पर बोझा ना रहे और आप आराम से पूजा पाठ करते रहें, माला जपते रहें। अगर और कुछ नहीं होता तो कम से कम सब कुछ छोड़ छाड़ के आइए, हमारी संस्था में आ जाइए, समर्पित हो जाइए, रोजी रोटी की समस्या खत्म हो जाएगी, दाल रोटी तो आपको मिल ही जाएगी। क्या बड़ी बात है, आराम से रहिए, माया में क्या पड़ा है, सब प्रपंच है। वाह, सिखावन तेरा जवाब नहीं, माला फेरत जग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। जो गीता पर अपना एकाधिकार मानते हैं, क्या वे ये हमें बताएंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों नहीं कहा कि चलो भई अर्जुन, छोड़ो ये सब, संन्यास ले लो, माला लेके बैठ जाओ और अपने दोनों महामंत्र का जाप करते हैं। ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने साफ साफ कहा, शरीर यात्रा भी न सिद्ध्यते, कि अगर कर्म नहीं करोगे, कुछ करोगे नहीं तो शरीर यात्रा सिद्ध होगी कैसे। बात सही है। जो संस्थाएं ये कह रही हैं कृष्ण के नाम पर या किसी और के नाम पर, वे हमें बताएं कि जो उनके ऐशो आराम है, हाँ जी, गगनचुंबी जो बड़े बड़े मंदिर बन जाते हैं, महलनुमा आश्रम बन जाते हैं, वे किसके भरोसे चलेंगे। अगर सब अपना काम धंधा छोड़ दें तो कैसे काम चलेगा। बाबागिरी जो है खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही वह एकमात्र आश्रम है जो तीनों आश्रमों की देखभाल करता है सुचारू रूप से चलाने के लिए। और उस पर ही कुठाराघात कि नहीं, आप छोड़ दीजिए सब कुछ। ऐसे नहीं कहा जा रहा है किसी को भी। ऐसी गलत शिक्षाएं क्यों दी जा रही हैं समाज को कि भक्ति के नाम पर, कि भक्ति साध्य है और बाद बाकी सब साधन। कहां लिखा है? किसी भी प्रमाणिक ग्रंथ में नहीं लिखी ये बातें। हम भूल जाते हैं कि भक्ति के आड़ में दुकानदारी बहुत खतरनाक व्यवसाय है। व्यवसाय तो व्यवसाय ही होता है। भक्ति क्या है? कम से कम संप्रदायों और संस्थाओं को जान लेना चाहिए कि दिखावा भक्ति नहीं है। और फिर अपने हिंदू समाज में कहिए, सनातनी समाज की, आपको जो भी पसंद है अपने लिए विशेष वो आप लगा सकते हैं। हम लोग पैसे को लक्ष्मी के रूप में और मां के रूप में देखते हैं, पूजते हैं। क्यों? अय्याशी के लिए नहीं, भोगने के लिए नहीं। सिर्फ साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। क्या संत कबीरदास को समझ नहीं थी, या अन्य किसी भी संत को क्या समझ नहीं थी? अब आप कहेंगे कि नहीं, वे कि माया को बुराते थे। तो माया को बुराते थे तो किस रूप में बुराते थे? लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ, निहितार्थ क्या है वो तो हम देखते नहीं हैं। और सही में देखें तो आप ध्यान में बैठे या माला लेके बैठे तो सही में उसमें होता क्या है कि एक तरह की मानसिक तरंगों के अंतर्गत आप रहते हैं। अपना सबसे प्रिय काम कीजिए, चाहे भले लड़ाई झगड़े का हो, उसमें सबका मन लगता है। वो भी एक तरह का ध्यान ही है। तो हमने भगवान को समझ किया लिया भक्ति के नाम पर, बंधुआ मजदूर कि का हो हरवा आइला हो। बस वो हरिया बेचारा दौड़ा दौड़ा आएगा मालिक के पास में और मालिक का सारा काम कर देगा। भगवान को कोई गरज नहीं पड़ी है, चाहे कृष्ण हो, राम हो, कोई भी हो। आप किसी को भी किसी नाम से पुकारिए, ऊपर वाले कोई, ऊपर वाले कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बंधुआ मजदूर नहीं है। हाँ? और वो कोई इतना भूखा प्यासा ही बैठा नहीं है कि वो आपके ₹1.25 नारियल और से बस वो खुश हो जाएगा और आपका सब काम कर देगा।
वाह भाई वाह, नादानी तेरा जवाब नहीं, दुकानदारी तेरा जवाब नहीं, मुकाबला नहीं है। हम भूल जाते हैं ये सब। भगवान को तो हमने बदवा मजदूर बना के रख दिया है। बस 10 माला फेरेंगे, 1,00,000 माला फेरेंगे, मतलब वो ऊपर से बैठा बैठा देख रहा है कि भाई कौन कितनी माला फेर रहा है, कौन कितने बार वृंदावन गया है, कौन कितने बार सब कुछ कर रहा है, कितने बार 56 भोग लगा रहा है। अब मुश्किल ये है कि समाज ये सब बातें अगर सुने तो कहते कि नहीं आप तो नास्तिक हैं, ईश्वर विरोधी हैं। हाँ भैया, ईश्वर का मतलब जानते भी हो, भगवान का मतलब जानते भी हो, दोनों का अनुवाद हमने गॉड कर लिया, गुड़गाने लग गए सब कोई। वो भक्ति नहीं है। ना 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 ना। जब शरीर मिला है तो ठीक से उसकी देखभाल करना सीखिए। अपने आप को इतना श्रेष्ठ मत समझिए कि दुर्लभ है मानव जन्म। इतनी जनसंख्या मनुष्यों की हुई कहां से? है जवाब इसके पास। हरे 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 हरे। इसीलिए प्रय कर भक्ति मार्ग में क्या सिखाया जाता है, और वर्तमान में तो इसका भरपूर प्रचार किया जा रहा है कि ज्यादा पुस्तकें मत पढ़ो, शास्त्र का अध्ययन मत करो, मनन चिंतन सब बेकार है। अरे क्या है, देखो गीता में कहा है बुद्धि ज्ञान सम्मोह। शाबाश शाबाश, क्या अर्थ लगाया है भाई। भक्ति और भगति में अंतर होता है, भूल जाते हैं, वो भाग जाती है, और वही हो रहा है। ये करवाया जा रहा है क्योंकि हम और आप यही चाहते हैं कमोबेश। कब सुविधा भोगी हैं और इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अब कामकाज करने की इच्छा नहीं है हम में। एक जिसको कहें कि आलस्य प्रधान समाज हो गया है आज का। बटन दबाते सब काम हो जाना चाहिए। वैसे ऊपर वाले के लिए बटन दबा दिया है कि देखो भगवान हम एकादशी कर रहे हैं। क्या पता है एकादशी कहते किसको है? हरि 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 हरि। एकादश इंद्रियों का यानी पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय एवं मन के नियमन यानी नियंत्रण को एकादशी कहते हैं। यह कोई हमारा अर्थ नहीं है, यह बड़े ग्रंथों का अर्थ है, और इसका समर्थन गोस्वामी तुलसीदास हाँ जी ने भी किया है। अगर हम संत कबीरदास बोले तो बहुत लोग चिढ़ जाएंगे कि अरे रे वो उनकी तो विचारधारा अलग थी। आपको पता भी है विचारधारा का मतलब क्या होता है? सिर्फ शब्दों के उच्चारण मात्र से कुछ सिद्ध नहीं हो जाता, कुछ नहीं होता। खैर कईयों ने कहा कि भाई आप एक बार फेसबुक में आने की जब आ गए हैं, भाई दुर्भाग्य या सौभाग्य या क्या है वो तो बात की बात है, तो एक बार इसके लाइफ में भी एक बार आप कोशिश करके भाई कुछ आइए। हमने भी अपनी चैनल ही बहुत है, चैनल से लोग परेशान हैं। अब यहाँ भी परेशान करूंगा लोगों को। बोले ठीक है, अब परेशान है तो परेशान है, आपका क्या बिगड़ता है? बहुत ज्यादा हम लोग क्या करेंगे? आपको अनफॉलो करेंगे, आपको ब्लॉक करवा देंगे। हम ठीक है भैया, बात सही है। अरे कम से कम अपना दिल तो हम जी तो हल्का कर लें। हो क्या गया है समाज में? बड़ी पीड़ा हुई जब हमारे कुछ परिचित हैं यहाँ पर, उन्होंने हमें एक चैनल का लिंक दिया, शेयर किया, उसके वीडियो सुन के हम दंग रह गए। वो महानुभाव, इनके तो जो समिति होती है इनमें पैसे वाले भरपूर होते हैं, और पैसे वाले शिक्षण संस्थाओं के समिति में रहते हैं, तो उसके भरोसे ये लोग बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाओं में चले जाते हैं बोलने के लिए। और आजकल तो वेबिनार का जमाना है, तो उसके द्वारा बोलने लग जाते हैं और प्रश्नों के जवाब में ये देते हैं। और वैसे ही लोग भी हैं जवाब देने वाले कि हाँ आचार्य जी हमने तो अपनी नौकरी छोड़ दी बस। अरे दुनिया तो पैसे के पीछे भागती है खाली, आजकल पैसा ही सब कुछ हो गया। हाँ भैया, अभी तुम्हारे बैंक बैलेंस में हाँ अभी है। उस गरीब से पूछो जिसकी नौकरी चली गई है, उस आदमी से पूछो जिसको घर के बर्तन भांडे तक गिरवी रखने पड़ते हैं, उससे पूछो जो दो जन की रोटी भी ठीक से नहीं पाता, उसको पूछो पैसे की अहमियत कहते किसको है।
कोई चीज बुरी नहीं है। अब आप कहोगे कि नहीं, बड़े बड़े क्या बड़े या क्या छोटे, अपने अध्ययन मनन चिंतन कुछ किया है ठीक से? अगर वेदांत का भी नाम लो, चिढ़ना मत ज्ञान के नाम से। तो योग वशिष्ठ तक पैसे की बुराई नहीं करता। वो साफ समझाता है कि संपदा जो सही रूप से काम में ली जाए वह अच्छी है, समाज के लिए और व्यक्ति के लिए, सबके लिए। इसमें क्या बुराई है भाई? पर हम लोग को तो आदत पड़ गई है ना, एक दूसरे को तो मजदूर बनाते ही हैं, एक दूसरे को सीढ़ियां बनाते ही हैं हम लोग, ताकि कीर्ति कंचन इस सब की व्यवस्था हो जाए। ऊपर वाले को वैसे ही समझ लिया, यानी अपना स्तर तो हम बढ़ाते नहीं है, ऊपर वाले का भी घटा दिया। वाह वाह वाह, क्या भक्ति है! इसलिए भक्ति और भक्ति एक हो जाती है। कृपया करके दया करिए अपने आप पर, और ये सोचिए नौकरी छोड़ने से पहले उन बेकारों के बारे में सोचिए जो नौकरी के लिए तरस रहे हैं। ये सोचिए कि अगर आपके पास में ये स्मार्टफोन को चालू रखने के भी पैसे नहीं रहे, तब आप कहां जाएंगे, क्या करेंगे? उन बाबाओं के प्रवचन भी कैसे सुनेंगे? जब हमने उस परिचित को कहा कि भाई तुमने क्या किया ये बताओ पहले, तो स्वामी जी हमने उस पर उसके वीडियो में कमेंट्स लिखा था, उसे कमेंट डिलीट कर दिया। हम लोग तो करेगा ही करेगा, उसका बस चलता तो पता नहीं क्या कर जाता। तो स्वामी जी अगर आप भी साथ में आज, हमने चलो ठीक है, मैं दोनों मिलकर चर्चा करते हैं उसके चैनल में। उसने कोई भी कमेंट रहने ही नहीं दिया। हाल ये है, जवाब देना तो दूर की बात है। और वैसे उनके समर्थक हैं। खैर, यहां पर हम किसी की निंदा या आलोचना या खिंचाई नहीं कर रहे हैं। एक खुला आवेदन निवेदन है कि आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोग जा कह रहे हैं। कुएं में मत कूदिए इतनी जल्दी, ना 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 ना, क्योंकि कम से कम अगर आप अपने आप को सनातनी भी समझते हैं, वैदिक ग्रंथों में जरा सी भी आपकी कोई अच्छी भावना बची है, तो कम से कम जान लीजिए कि वे क्या कह रहे हैं। ठीक है, आपको ग्रंथ पसंद नहीं है, ठीक है चलेगा, आप घोर वामपंथी है, ये भी चलेगा। तो भाई कोई भी पंथी हो, क्या बिना पैसे के काम हो सकता है? बिना धन के कोई भी वाद चल सकता है? ये कहिए, चाहे समाजवाद हो, प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो, राष्ट्रवाद हो, नक्सलवाद हो, कोई भी वाद हो, यहां तो खुली चुनौती है। अगर किसी को खत्म करवाने के लिए सुपारी भी देनी है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। हो कहां पर? सोच क्या लिया, समझ क्या लिया? कहीं कोई विरोध नहीं। हमने अपने धरातल पर चेष्टा की थी कई जगह कि ऐसे लोगों को जरा घेरा जाए शास्त्रार्थ के लिए और के लिए, तो देखता हूं हमारे साथ कोई नहीं। वाह, क्या ईमानदारी निभाते हैं हम लोग एक दूसरे के प्रति। यही होता है। तो मालाई फेर के अगर आपको समय बिताना है, तो क्यों बेकार में आप घर में रहते हो? अगर आपको अपने भक्ति पर इतना विश्वास है तो छोड़ दो सब नाटक, शहरों में रहना, बड़े बड़े घरों में रहना, छोड़ दो, जंगलों में जाके रहो और माला फेरो। वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आप कितने बड़े भक्त हैं। भक्ति की परीक्षा भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यह नहीं कि सब साधन संपन्न में बैठे हैं और माला फेर लिया और नाटक कर लिए, नौकर चाकर सब हैं हुक्म बजाने के लिए, बस बजा दिया और बस हे करके अपना थे करके नाचने लग गए। ना 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 ना, जो वो सब संस्थाएं जो मुफ्त में प्रसाद बांटकर भारतीयों को रिझाती है, अपने वश में रखती है, कि भारतीयों को तो मुफ्तखोर की आदत पड़ी हुई है, चाहे किसी भी मार्ग के हों, चाहे किसी भी पंथ के हों, विचारधारा के हों। बस मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन।
उसमें तो माहिर हैं ही, और संस्थाएं जानती हैं कि बस, और हो यही रहा है। जब कलकत्ते में थे तो पता चला कि वहाँ पर एक बच्ची थी, बहुत अच्छी चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, और उसका काफ़ी समाज में नाम भी था, और एक तरह से वो समाज सेवा कर रही थी। उसकी माँ का निधन हो जाता है तो बेचारी टूट जाती है। तो जानी बात, एक कोई बच्ची या बच्चा हो माँ बाप की मृत्यु पर तो उदास हो गई। तो उसकी मौसी ने क्या किया, क्योंकि उन लोग एक संस्था के मतलब एक शिष्य भाव से थे, तो उन्हें जोड़ दिया कि चलो भाई तुम्हारा मन कोई हल्का हो जाएगा। बस वो बच्ची अपनी नौकरी छोड़कर अपना जो काम धंधा सब बंद करके, उस बच्ची का काफ़ी अच्छा अनुभव था, अब वो समर्पित हो गई उस आश्रम में। बाद में उन्होंने पूछा कि बेटे कर क्या रही हो, कितनी साधना कर रही हो, कितनी तपस्या कर रही हो। नहीं, अब हम यहाँ पर खाता वही देख रहे हैं। बोले कितना आनंद मिल रहा है, खाता वही ना देख रही हो, हिसाब किताब ही तो देख रही हो, और क्या कर रही हो ये बताओ। अगर तुम्हें समाज सेवा की इतनी ललक थी तो अपने घर में रह के करती, कौन रोक रहा था। पर हो क्या रहा है, बस ये कोई एक उदाहरण नहीं है, कलकत्ते के ही। अब आप बोलोगे आप तो कलकत्ते के पीछे पड़ गए स्वामी जी, ये क्या बात है। नहीं, हम किसी के पीछे नहीं पड़े हैं, पर चूंकि प्रामाणिकता की जब बात आती है और चूंकि हमारे शरीर का संबंध कलकत्ते से है, तो जानी बात वहाँ के उदाहरण 2-4 अधिक रहेंगे। ये तो उदाहरणों की कमी नहीं, और हमने अपने कई जगह दिया भी है इन सब चीज़ों को। फेसबुक में पहली बार देना ये और बात है। तो एक वकील महोदय थे, उच्च न्यायालय में जाते थे, तो ऐसे उनके मन में आ गए कि हम साधना करें, संन्यास ले लिया। अब हुआ ये कि वो लाल कपड़ों में आए दिन अदालत में जाने लगे। तो उनके मित्रों ने टोका कि है तुम्हें कि ए जोन्ने सन्यास नहीं छिले। क्यों भाई, क्या तुमने इसीलिए संन्यास लिया था। उस आदमी को बड़ा अजीब लगा, यार बात क्या है। अब आए दिन अदालत आओ, उन्हीं किताबों के साथ माथा लगाओ, छोड़ छाड़ दिया और अपनी वकालत में जुट गए। ये उदाहरण एक शहर का नहीं है नारायण। चलो आपकी तसल्ली के लिए केरल का भी एक ले लेते हैं। वहां पर एक शिक्षिका थी जो एक सरकारी स्कूल में गणित पढ़ाया करती थी। उसके 300 बच्चे लगभग थे। तो वो भी किसी के प्रभाव में आ गई, क्योंकि उसके पतिदेव प्रभावित थे। तो और वो स्वामी चाहता भी था कि भी जैसे भी हो ये दोनों आ जाएं। तो अब उन सब के दुर्भाग्य से अब क्या होता है कि हम कभी ना कभी बीच में टपक जाते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है हमें भी। तो उसने हमको पूछा कि स्वामी जी हम करें क्या। हमने देख भाई, तेरे को अगर फ्री में काम करना है तो तनख्वाह मत ले। नहीं, तनख्वाह नहीं लेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। हमने तब फिर तेरे को समाज सेवा का मतलब होता है क्या, तू सीख। तो 300 बच्चों का भविष्य सुधार रही है, और आशा में रह कि तू करेगी क्या। झाड़ू पोछा ही ना करेगी, बर्तन मांजेगी, कपड़ा धो लेगी, और वो सब करेगी। हमने इशारों में समझा दिया, और आप लोग भी समझ ही गए होंगे। हम बोले हाँ स्वामी जी बात तो सही, तो हम क्या करें। तो जो तेरी इच्छा हो कर, तेरा मन क्या कहता है। मन तो नहीं मान रहा है। तो फिर तो अपने घर में जा और आराम से अपने बच्चों का जीवन सुधार। स्वामी जी आप। बोले बेटा तुमने मुझसे पूछ लिया है तो ये लोग तो जान ही जाएंगे आज, नहीं तो कल मुझे भी यहाँ से भागना ही पड़ेगा। तो साफ बात है, मुझे मेरी देह प्यारी है, ये अपने इतने बड़े सिद्ध महापुरुष हुए नहीं है अभी तक। तब फिर ये 1 या 2 घटना नहीं है, सच में अगर ईमानदारी से इस पर चर्चा हो तो पता चलेगा मामला कितना गंभीर बन चुका है समाज के लिए। अब होता यही है, भक्ति के नाम पर हम करते क्या। बस सुबह सुबह माता जी शुरू हो जाती हैं भगवान का जूस निकालने के लिए। बच्चे कुलबुला रहे हैं छोटे छोटे की भी आजकल। तो मतलब आज तो खैर लॉकडाउन की बात और है, पहले क्या था, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह सुबह भोरे भोरे विद्यालय जाना है। भाई तथाकथित जो पति देव हैं, अब उनको देव मत कहिए, बात अलग है, उनको जीवन साथी मान लीजिए, अब अपना गुलामी मान लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि आप प्रगतिवादी हैं। चलिए वो ये देख रहे हैं कि चलो भाई इनकी पूजा पाठ खत्म हो तो कुछ भोजन पानी बने तो हम भोजन करके दफ्तर जाएं। तो अब कर क्या रहे हैं, आड़ में नास्तिकता का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि अंतर्यामी के रूप से मौजूद उन सब में आप भगवान को नहीं देख रहे हैं। अगर ईश्वर ने आपको, प्रकृति ने आपको कुछ दिया है
तो सबकी सेवा के लिए दिया है। और हम सीख क्या रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, बहुत हो चुका है, छोड़ो भी, अब तो बस खाली भजन में मन लगेगा। अध्यात्म का मतलब ही होता है। बहुतों ने सीखा है और कईयों ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। प्रभु की कृपा से कुछ लोग हमारे सानिध्य में आए। हमें देखो भाई, बात ये है, इससे वस्तुस्थिति तो ये है। अब इसको ज़्यादा विस्तार से अगर किसी की रुचि हो तो हमारे YouTube में चैनल है, उसमें कई प्लेलिस्ट हैं, उसमें आप सुनने की इच्छा हो तो सुन लें। संन्यास की समझ और संन्यास वर्जित नहीं है, 2 वीडियो हैं। तो प्लेलिस्ट ये सब हम दे देंगे। तो एक तो है वैचारिकता, एक है मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल वेलबींग। तो कम से कम जान तो लीजिए। अगर आपको आलस्य प्रधान ही जीवन बिताना है तो बात और है, मर्जी आपकी है। यह जानिएगा कि अगर आप घनघोर ईश्वरवादी भी हैं, दक्षिणपंथी भी हैं, तो आपके ग्रंथ क्या कह रहे हैं कि त्रिमूर्ति, यहां जी ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के लिए तप शब्द का प्रयोग हुआ है कि तीनों ने ही तपस्या के माध्यम से ही सृष्टि का संचालन, सृजन संचालन, संहार सब काम किया और कर रहे हैं। नहीं तो क्या जरूरत थी भाई, वे भी माला लेके फेर जाते, एक दूसरे का नाम फेरते या किसी और का नाम फेर लेते, या आपके तथाकथित गुरुओं का नाम फेर लेते, मुक्ति तो हो ही जाती, सब काम अपने आप हो ही जाता। पर नहीं हुआ। आप कोई भी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते प्रमाणिक, वह भी शास्त्रोक्त। ना। कम से कम गीता को अगर मानते हो तो कुछ तो लिहाज करो। हाँ, सोचो, समझो, जानो। आप अक्षय चैतन्य को भले ही पसंद ना करो, कोई बात नहीं है, अपने आप को तो पसंद कर लो। अंतर्यामी रूप से विद्यमान उस ज्योति का तो लिहाज करना सीख लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। नैषा दोषा। खैर, इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। ओम शांति।